स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क के आखिर में हमें ये पता चलता है कि नेजुको अब सन को कॉन्करर कर सकती है और ये बात अपर मून 4 मरने से पहले मुजान तक पहुंचा देता है, क्योंकि अब अगर मुजान नेजुको को ईट कर ले, आई मीन कंज्यूम कर ले, तो वो भी सन को कॉन्करर कर सकता है। लेकिन मुजान को रोकने के लिए हाशिरा सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए हाशिरा ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जहां सभी हाशिराज एक दूसरे को ट्रेन करेंगे और इसी दौरान हमें ग्यू और गियोमी के पास्ट के बारे में भी पता चलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें उबियाशी की मेंशन दिखाया जाता है, जहां सभी हाशिराज मित्सुरी और मोइचिरो की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपर मून डीमंस को हराया। जिसके बाद उबियाशिकी की वाइफ आती है और वो बताती है कि मास्टर की तबीयत अब काफी खराब है, जिस पर सभी हाशिराज थोड़े उदास हो जाते हैं। आगे हमारे नेजुको की बात करती है और वो मित्सुरी और मोइचिरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें भी डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करने का तरीका बताएं, क्योंकि सेनगोकू एरा में इस मार्क की मदद से डीमन स्लेयर्स ने मुजान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जिसके बाद इन मार्क्स को कोई भी एक्टिव नहीं कर पाया और टाइम के साथ साथ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी फेड होने लगी। लेकिन उन्हें ये पता था कि अगर कोई एक भी बंदा इसे अनलॉक कर ले तो वो बाकियों को भी ये सिखा सकता है। और इस एरा में सबसे पहला मार्क तांजीरो को मिलता है, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए मित्सुरी सबको मार्क को अनलॉक करने के बारे में बताती है। Dumba dumba bumba bumba bamba bamba. What? पर मुइचिरो कहता है उसे मार्क के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं, लेकिन उस वक्त वो काफी गुस्से में था, जिससे उसका ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच गया और उसका बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ गया था मानो वो अभी जल जाएगा। जिसे सुनने के बाद अमाने वहां से चली जाती है और सभी हाशिराज मिलकर ये सोचने लगते हैं कि भैया अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बट ग्यू वहां से उठकर जाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को जो मीटिंग करनी है करो, मैं तो चला। जिस पर सानेमी ग्यू पर गुस्सा होकर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी सभी हाशिराज को मिलकर एक प्लान बनाना होगा। लेकिन ग्यू कहता है मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, जो सुन के सानेमी और भी भड़क जाता है। उसे लगता है कि ग्यू खुद को बाकी सबसे ज्यादा काबिल मानता है। ऐसा नहीं है। तो आखिर में गियो में हाशिरा ट्रेनिंग कराने का प्रपोजल रखता है, जहाँ सभी हाशिराज डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ट्रेनिंग देंगे। अब वैसे तो हाशिराज के पास इतना टाइम नहीं होता, बट नेजुको के सन को कॉन्करर करने के बाद डीमंस का अटैक काफी कम हो गया है, इसलिए सभी हाशिराज इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं, सिवाय ग्यू और शिनोबु के। दूसरी ओर तांजीरो को अपनी नई कटाना मिलती है, जिस पर फ्लेम हाशिरा रेनगोकू का गार्ड लगा था। जिसके बाद उसे उबियाशिकी का लेटर मिलता है, जिसमें उबियाशिकी तांजीरो से रिक्वेस्ट करता है कि वो ग्यू को ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए मनाए। जिसके बाद तांजीरो तुरंत ग्यू के पास चला जाता है और उसे अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, जिससे ग्यू साफ मना कर देता है और तांजीरो से कहता है उसे जल्दी ही वाटर ब्रीदिंग को मास्टर करके वाटर हाशिरा बनना होगा, क्योंकि अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है। जिसे सुन के तांजीरो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वाटर हाशिरा तो ग्यू खुद है। लेकिन ग्यू ये कहकर चला जाता है कि वो वाटर हाशिरा नहीं है, जिससे तांजीरो और भी कंफ्यूज। बट तांजीरो बिंग तांजीरो वो गिव अप नहीं करता और हर जगह ग्यू का पीछा करता रहता है। फाइनली 4 दिनों बाद ग्यू गिव अप करता है और बताता है कि उसने कभी भी फाइनल सिलेक्शन को पास नहीं किया, बल्कि वो तो पहले ही डीमन से लड़ते हुए बेहोश हो गया था। लेकिन उसका दोस्त साबितो ग्यू के साथ बाकी सभी को बचा लेता है और अकेले ही सारे डीमंस को भी मार देता है। उस फाइनल सिलेक्शन के दौरान साबितो के अलावा बाकी सारे लोग बच जाते हैं। किसी तरह ग्यू भी सर्वाइव करता है और 7 दिनों बाद फाइनल सिलेक्शन को पास करता है, वो भी बिना किसी डीमन को मारे। इसलिए वो खुद को हाशिरा के लायक नहीं समझता। इसका मतलब जब वो बाकी हाशिराज से कहता है कि वो उन जैसा नहीं है, तो वो कहना चाहता है कि वो बाकियों जितना काबिल नहीं है। सच में यार, ग्यू इतना स्ट्रांग होने के बावजूद काफी अंडर कॉन्फिडेंट है। इसलिए वो तांजीरो से कहता है कि वो ग्यू से कुछ भी नहीं सीख पाएगा और ना ही वो खुद कभी डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर पाएगा। लेकिन उसकी जगह अगर साबितो होता तो वो जरूर कर लेता, जिससे तांजीरो भी रिलेट करता है, क्योंकि रेनगोकू भी इसी तरह तांजीरो और बाकी सबको बचाते हुए मारा गया। उस वक्त तांजीरो को लग रहा था कि काश रेनगोकू की जगह वो मारा जाता, और ग्यू भी इस वक्त वैसा ही महसूस कर रहा है। लेकिन तांजीरो बहुत हिम्मत करके ग्यू से कहता है साबितो और उसकी बहन ने अपनी जान देकर ग्यू की जान बचाई, और अब अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उन दोनों की कुर्बानी जाया हो जाएगी। तांजीरो की इस बात को सुनकर ग्यू के अंदर एक होप जागती है और वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर शिनोबु और कानाओ एक डीमन को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसने उनकी बड़ी बहन को मारा था, और इतना नीच डीमन और कोई नहीं अपर मून 2 डोमा है। फाइनली तांजीरो पूरी तरह रिकवर हो जाता है और वो भी हाशिरा ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, जहां सबसे पहले साउंड हाशिरा तेंगेन यूजी तांजीरो को स्टेमिना बढ़ाने की ट्रेनिंग देता है, जिसे तांजीरो 10 दिनों में ही पूरा कर लेता है और आगे चला जाता है। जिसके बाद वो मुइचिरो के साथ क्विक अटैक की प्रैक्टिस करता है, जिससे फाइट में उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाए। और कहना पड़ेगा तांजीरो पहले से फास्ट हो चुका है, जिससे मुइचिरो काफी इंप्रेस होता है और तांजीरो को आगे ट्रेनिंग में जाने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद तांजीरो मित्सुरी के पास जाता है, जहाँ मित्सुरी उसे काफी सारा हनी और पैनकेक खिलाती है और उससे नॉन स्टॉप डांस करवाती है, जिस ट्रेनिंग से उसकी बॉडी और भी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके बाद तांजीरो इगुरु के ट्रेनिंग में जाता है, और क्योंकि तांजीरो भी मित्सुरी के साथ मजे करके आ रहा है, तो इगुरु तांजीरो से थोड़ा गुस्सा होता है। इगुरु की ट्रेनिंग में वो डीमन स्लेयर्स को एक कमरे में हर जगह बांध देता है और तांजीरो को उनके बीच से होते हुए इगुरु पर अटैक करना होगा बिना किसी डीमन स्लेयर को हिट किए।
पहले तो तांजीरो इसमें काफी स्ट्रगल करता है क्योंकि इगुरु की स्वॉर्ड्समैन स्किल काफी अच्छी थी। वो अपने वुडन स्वॉर्ड को बेंड करके तांजीरो पर अटैक कर रहा था, बट धीरे धीरे तांजीरो इस चीज को समझ जाता है और फाइनली इगुरु को हिट कर देता है, जिससे तांजीरो इस ट्रेनिंग को भी पास कर लेता है। इसके बाद बारी आती है विंड हाशिरा सानिमी की। सानिमी की ट्रेनिंग में वो वुडन स्वॉर्ड से डीमन स्लेयर्स पर नॉन स्टॉप अटैक करता है, वो भी बिना रुके। और क्योंकि तांजीरो सानिमी के लिए काफी खास है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलती है। तभी गेन्या सानिमी से माफी मांगने आता है, बट सानिमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है उस जैसे इंसान जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं उसे डीमन स्लेयर छोड़ देना चाहिए। तो गेन्या सानिमी से कहता है कि वो ब्रीदिंग स्टाइल का यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो डीमंस को खा के उनके पावर को गेन कर सकता है। ये सुनकर सानिमी सरप्राइज हो जाता है और इंस्टेंट गेन्या पर अटैक कर देता है, बट टाइम रहते तांजीरो गेन्या को बचा लेता है और वो सानिमी से पूछता है क्या वो गेन्या को मारना चाहता है, जिस पर सानिमी कहता है नहीं, वो गेन्या को जान से नहीं मारेगा पर उसे इतना इंजर्ड कर देगा कि वो डीमन स्लेयर छोड़ के चला जाए। जहाँ तांजीरो गेन्या को सपोर्ट करते हुए कहता है कि भले ही उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, पर अगर गेन्या नहीं होता तो वो कभी भी अपर मून से नहीं जीत पाते और गेन्या क्या करना चाहता है इसका फैसला सानिमी नहीं ले सकता। जिस पर तांजीरो और सानिमी का काफी बड़ा झगड़ा होता है और ये इतना बढ़ जाता है कि हायर ऑप्स को उन्हें आकर रोकना पड़ता है और उन दोनों को पनिशमेंट मिलती है कि अब वो एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। खैर, इसके बाद तांजीरो अपने आखिरी ट्रेनिंग के लिए स्टोन हाशिरा ग्योमी के पास चला जाता है, जिसकी ट्रेनिंग बाकी हाशिरा से काफी हार्ड थी। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले वाटरफॉल के नीचे बैठ के अपने मन को शांत करना होगा, फिर 3 लॉग्स को अपने शोल्डर पे उठाना होगा और आखिर में एक चट्टान को कुछ फीट दूरी तक स्लाइड करना होगा। ग्योमी की ट्रेनिंग में उन्हें बस ये 3 सिंपल टास्क करने होंगे, जिसे सुन के जेनुत्सु की तो पूरी फट जाती है और कुछ डीमन स्लेयर्स तो इस ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तांजीरो पहले के 2 टास्क को तो पूरा कर लेता है, लेकिन 6 दिन कोशिश करने के बाद भी वो उस चट्टान को 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाया। तभी गेन्या तांजीरो से बात करने आता है और वो तांजीरो से कहता है कि ग्योमी सिखाने में उतना अच्छा नहीं है, पर गेन्या उसके साथ रह के काफी कुछ सीख गया है। तभी गेन्या तांजीरो को रिपीटेटिव एक्शन के बारे में बताता है, जिसमें वो दोनों ही अपनी बुरी मेमोरीज को याद करते हैं, जिससे उनका हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और मार्क को एक्टिव करने का भी यही कंडीशन है। तो तांजीरो भी रिपीटेटिव एक्शन का यूज करता है और उस पल को याद करता है जब मुजान ने उसकी फैमिली को मार दिया था, और वो रेंगुकू की बात को भी रिकॉल करता है, जिससे उसका मार्क एक्टिव हो जाता है और तांजीरो फाइनली रॉक वाले टास्क को पूरा कर पाता है, जिसे देखकर इनोस्के भी मोटिवेट होता है और वापस ट्रेनिंग में चला जाता है। तभी जेनित्सु को एक लेटर मिलता है और इस लेटर को याद रखना, ये आगे काम आएगा। दूसरी ओर ग्योमी तांजीरो से आकर कहता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई और वो प्राउड फील करता है कि उसने स्वॉर्डस्मिथ विलेज में अपने बहन के जान के बदले विलेजर्स की जान बचाई। तो तांजीरो कहता है कि ये उसका नहीं बल्कि नेजुको का खुद का फैसला था, जिस पर ग्योमी यकीन करता है और वो तांजीरो को अपने पास्ट के बारे में बताता है, जहाँ वो कुछ अनाथ बच्चों के साथ एक टेम्पल में एक फैमिली की तरह रहता था। लेकिन एक दिन उनमें से एक बच्चा काइगाकू एक डीमन को उनके बारे में बता देता है ताकि वो डीमन उसे छोड़ दे और टेम्पल के बाकी बच्चों को खा ले। ग्योमे हर रात टेम्पल के बाहर विस्टेरिया फ्लावर्स को जलाता था ताकि कोई भी डीमन वहां ना आ सके, पर काइगाकू उन्हें बुझा देता है और वो डीमन टेम्पल के अंदर आके 8 में से 7 बच्चों को मार देता है। सिर्फ एक छोटी बच्ची सायो ही बचती है जो कि ग्योमी के पीछे छुपी हुई थी। तो ग्योमी उसे बचाने के लिए उस डीमन को अपने बेयर हैंड से ही मार देता है। बाद में जब विलेजर्स वहां आते हैं तब सायो उनसे कहती है कि वो आदमी मॉन्स्टर है, उसने सबको मार दिया। ऑब्वियसली उसका मतलब डीमन से था, पर विलियर्स ग्योमी को मर्डरर समझते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। बाद में उबियाशिकी उसका एग्जीक्यूशन रुकवाता है और उसे डीमन स्लेयर में ज्वाइन कर लेता है, जिस दिन के बाद से वो किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया, लेकिन वो तांजीरो पर भरोसा करता है। वहां से जाने से पहले तांजीरो जेनुत्सु से मिलता है, जो कि उस लेटर को पढ़ने के बाद काफी सीरियस हो गया है। वो तांजीरो को थैंक यू कहता है और कहता है अब आगे जो भी करना है उसे अकेले ही करना होगा। जिसके बाद तांजीरो ग्यू के साथ ट्रेनिंग करने चला जाता है, जहां वो देखता है कि ग्यू और सानेमी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, जहां दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को काउंटर कर रहे थे और वो दोनों ही काफी फास्ट थे, लेकिन फिर भी तांजीरो उनके मूवमेंट्स को देख पा रहा था। आखिर में उन दोनों के वुडन स्वॉर्ड टूट जाते हैं, जिसके बाद सानेमी ग्यू से कहता है कि अब वो हाथों से लड़ेंगे, लेकिन तांजीरो उनके बीच आकर उन्हें लड़ने से रोक लेता है। तब ग्यू तांजीरो से कहता है कि वो लड़ नहीं रहे थे, बल्कि ये हाशिरा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जिसके बाद तांजीरो उनसे माफी मांगता है। वहां से जाते वक्त सानेमी को डीमन का प्रेजेंस महसूस होता है और वो समझ जाता है कि डीमंस को उनके हाइड आउट का पता चल चुका है। दूसरी ओर हम देखते हैं मुजान उबियाशिकी को मारने पहुंच चुका है। वो दोनों ही कुछ बातें करते हैं, जहां उबियाशिकी मुजान से कहता है वो दोनों एक ही क्लैन से हैं, क्योंकि उनके क्लैन ने एक डीमन को पैदा किया था तो उनके क्लैन को कर्ज कर दिया गया, जिससे उनके बच्चे काफी कमजोर पैदा होने लगे और जल्दी ही मरने लगे। इसलिए उन बच्चों की बचपन में ही शादी करा दी जाती थी, लेकिन फिर भी वो 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। इसलिए उन्होंने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बनाया ताकि वो डीमंस को खत्म कर सके। लेकिन मुजान कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि नेजुको को खाने के बाद वो इमॉर्टल हो जाएगा। पर मुजान नोटिस करता है वहाँ उबियाशिकी की फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं था। तब उबियाशिकी कहता है उसे यकीन है कि सब हाशिरा मिलकर उसे हरा देंगे। जिसके बाद पूरा उबियाशिकी मेंशन ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ उबियाशिकी की फैमिली के साथ मुजान भी जल जाता है। उबियाशिकी ने ब्लास्ट में पॉइजन का भी यूज किया था, जिससे वो मुजान की रीजनरेशन को स्लो कर सके।
तभी तमायो और ग्योमे वहां आ जाते हैं, जहां तमायो मुजान को अपने कांटों से पकड़ लेती है और ग्योमे उस पर अटैक करता है। एक्चुअली ये सारा प्लान उबियाशिकी का ही था, क्योंकि उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि अब मुजान आने वाला है और उसे ये भी पता था कि मुजान का गला काटने के बाद भी वो नहीं मरेगा, वो सिर्फ सनलाइट से ही मर सकता है। जिसके बाद तांजीरो और बाकी हाशिराज भी वहां पहुंच जाते हैं और वो सभी एक साथ मुजान पर अटैक करते हैं। बट यही मुजान का प्लान था, वो सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर को इन्फिनिटी कासल में ले जाता है, जहां वो उन सभी को एक साथ खत्म कर सके। और यही हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म होता है, जिसके बाद शुरू होगा इन्फिनिटी कासल आर्क, जिसमें हमें हाशिराज और अपर मून्स के बीच फाइट देखने मिलेगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन सायोनारा।